हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सिल्केश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम अभी कंटिन्यू करेंगे रिकवरेबल नॉन रिकवरेबल शेड्यूल में इसका पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कैस्केडिंग तक। अभी हम लोग उसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, कैस्केडलेस शेड्यूल। तो चलिए शुरू करते हैं। कैस्केडलेस डेफिनेशन: schedules in which the transaction read the values only after all the transaction whose changes are going to read the commit। तो देखते हैं कैसे। अवॉइड दैट अ सिंगल ट्रांजेक्शन अबॉर्ट्स लीड टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन रोल बैक, जो कि आपने कैस्केडिंग में देखा है, एक की वजह से सबको रोल बैक करना पड़ रहा है। तो द स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट कैस्केडिंग अबॉर्ट्स इज टू डिसअलाउ द ट्रांजेक्शन फ्रॉम रीडिंग अनकमिटेड चेंजेस। तो जहाँ पर कमिट नहीं हुआ है ऐसे हम लोग डिसअलाउ करेंगे, जिसको अलाउ नहीं करेंगे हम। एंड चेंजेस फ्रॉम द अनदर ट्रांजेक्शन इन द सेम शेड्यूल। In other words, if the transaction T2 wants to read the value updated or written by other transaction, तो T2 अगर रीड कर रहा है दूसरे ट्रांजेक्शन ने इन T1, then the T2 commit of T1 must read it after the commit of T1। T1 ने कमिट करने के बाद T2 का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में हमने 3 शेड्यूल्स लिए हैं, T1, T2, T3। अभी हमने क्या बोलना है कि कैस्केडलेस क्या कहता है। पहले रीड लेते हैं ट्रांजेक्शन T1 में, रीड ए और राइट ए। उसके बाद T2 में क्या हो रहा है, रीड ए। तो राइट करने के बाद हम रीड नहीं कर सकते, कांट रीड। राइट के बाद हम रीड नहीं कर सकते, यहाँ पर भी हमने दिया है इट कांट रीड। T3 में भी सेम, रीड में रीड नहीं कर सकते। तो कैस्केडलेस कैसा कहता है कि क्या करना चाहिए कैस्केडलेस आफ्टर कमिट। तो रीड हो गया T1 में ही, दूसरा शेड्यूल देखिए, T1 में रीड हो गया, फिर राइट हो गया और कमिट हो गया। अभी कमिट होने के बाद हम रीड कर सकते हैं, कमिट होने के बाद हम रीड कर सकते हैं। फॉर रिकवरेबल शेड्यूल्स आप लेक्चर नंबर 60 रेफर कर सकते हैं। अभी यहाँ पर राइट प्रॉब्लम भी है। अभी राइट प्रॉब्लम क्या है देखते हैं डेटाबेस में। तो अभी हमने क्या देखा कि राइट के बाद हम रीड कर सकते हैं, ये वाला देखा, यू कैन रीड नाउ। डेटाबेस में ए की वैल्यू है 50। ओके, तो यहाँ पर 2 ट्रांजैक्शन है और रीड ए क्या कर रहा है, ए इक्वल्स टू 50। T2 में भी क्या कर रहा है, ए इक्वल्स टू 50। उसके बाद ये राइट कर रहा है, तो राइट के बाद रीड नहीं कर सकते अनटिल इट इज़ कमिटेड बाय T1। तो यहाँ पर लॉस्ट अपडेशन प्रॉब्लम क्या है फिर। तो पहले हमने बोला है कि राइट के बाद हम रीड नहीं कर सकते हैं, पर हमारा इशू क्या है, राइट प्रॉब्लम है, मतलब राइट के बाद हम राइट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दोबारा से हम कंसिडर करते हैं ए इक्वल्स टू 50। तो हमने रीड किया ए इक्वल्स टू 50, T2 में भी रीड किया ए इक्वल्स टू 50। राइट हम कर रहे हैं, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ए इक्वल्स टू A-10। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, 40। अभी राइट के बाद हम राइट नहीं कर सकते, ये वाला राइट हो गया और ये वाला राइट हो गया। तो a इक्वल्स टू A-20 और a इक्वल्स टू A-30। तो ये इसमें कैस्केडलेस में कहा ही नहीं गया है। कैस्केडलेस में कब तक क्या क्या है, राइट के बाद हम रीड नहीं कर सकते और राइट के बाद राइट कर सकते हैं कि इसके बारे में नहीं दिया गया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, अगर T1 फेल होता है, यहाँ पर हमने दिया है अगर ये T1 फेल हो गया तो उसको क्या करना पड़ रहा है, रोल बैक। रोल बैक का मतलब क्या है, अभी हमारा वैल्यू क्या आ गया, ए का 40 आ गया। रोल बैक करने के बाद दोबारा से उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डेटाबेस में 50 हो जाएगा। तो T1 का तो ए का वैल्यू 50 हो गया, पर T2 का क्या, T2 ने जो सारा परफॉर्म किया है, एग्जीक्यूट किया है, उसमें जो अपडेशंस हो गए, तो T2 का वैल्यू तो आ गया था ए इक्वल्स टू 30। तो उसके जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएंगे, लॉस्ट हो जाएंगे। तो ये हो गया लॉस्ट अपडेशन या राइट प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या हम लोग क्या बोलते हैं, T1 फेल्स एंड रोल बैक, सो द ए इक्वल्स टू इनिशियल वैल्यू, बट T2 में ए इक्वल्स टू 30। ये हो गया हमारा राइट प्रॉब्लम। तो इसके बारे में डिटेल में जब बताया गया है वो है स्ट्रिक्ट शेड्यूल में, आगे के शेड्यूल में। तो यह हमारा आखिर आता है स्ट्रिक्ट शेड्यूल, जो कि है 3rd शेड्यूल, कैस्केडलेस, कैस्केडिंग, कैस्केडलेस और स्ट्रिक्ट शेड्यूल। तो ये स्ट्रिक्ट शेड्यूल में हम कैसे कहते हैं, इफ इन शेड्यूल द ट्रांजेक्शन इज नाइदर अलाउड टू रीड और नॉर राइट अ डेटा आइटम अंटिल द लास्ट ट्रांजेक्शन हैज़ बीन कमिटेड। लास्ट ट्रांजेक्शन कमिट के होने
के बाद भी हम लोग T2 कर सकते हैं और अबॉर्टेड, देन सच अ शेड्यूल इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिक्ट शेड्यूल। तो ऐसे शेड्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्ट शेड्यूल। स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स इंप्लीमेंट मोर रिस्ट्रिक्शंस देन कैस्केडलेस। इसका नाम ही स्ट्रिक्ट है, तो कैस्केडलेस से ही भी ये स्ट्रिक्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं दो ट्रांजैक्शन है T1 T2, तो हमने रीड कर लिया, फिर राइट कर लिया, उसके बाद हमने क्या किया? कमिट। अभी कमिट करने के बाद हम राइट करो, रीड करो और कमिट कर दो, तो ये अलाउ है। तो ये बात हो गई स्ट्रिक्ट शेड्यूल की। अभी हम लोग देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ शेड्यूल्स। कौन कौन से टाइप्स ऑफ शेड्यूल्स अभी तक हमने देखे, कौन कौन से टाइप ऑफ शेड्यूल्स है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं रिकवरेबल शेड्यूल, कैस्केडलेस शेड्यूल, स्ट्रिक्ट शेड्यूल और सीरियल शेड्यूल। तो ये कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है? तो हमने देखे रिकवरेबल शेड्यूल में कैस्केडिंग शेड्यूल था, कैस्केडलेस शेड्यूल था, स्ट्रिक्ट शेड्यूल था। तो आखिर में आते हैं हमारी समरी की तरफ। तो हमने देखा है कैस्केडलेस शेड्यूल आर स्ट्रिकर देन रिकवरेबल शेड्यूल्स और द सबसेट ऑफ रिकवरेबल शेड्यूल्स। तो कैस्केडलेस क्या है? दे आर स्ट्रिकर देन रिकवरेबल, रिकवरेबल से भी वो स्ट्रिक है। और स्ट्रिक्ट शेड्यूल क्या है? दे आर स्ट्रिकर देन कैस्केडलेस, कैस्केडलेस से स्ट्रिक कौन है? कैस्केडलेस से भी ज़्यादा स्ट्रिक है स्ट्रिक्ट शेड्यूल, और कैस्केडलेस रिकवरेबल से ज़्यादा स्ट्रिक है। और सीरियल शेड्यूल्स आर सेटिस्फाई द कंस्ट्रेंट ऑफ ऑल रिकवरेबल एंड कैस्केडलेस एंड स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स हेंस इज द सबसेट ऑफ स्ट्रिक्ट शेड्यूल्स। तो जो कि हमने अपने रिलेशन में शेड्यूल्स में देखा कि कैसे वो एक दूसरे के सबसेट कैसे हो रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। ये बात हुई रिकवरेबल और नॉन रिकवरेबल शेड्यूल्स की। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।